चलिए जी, सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुमन खावर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। उनसे बात हो रही है, काफी अरसे बाद बात हो रही है और अब मौसम भी ज़ाहिर है वहाँ तब्दील हो गया है, यहाँ मौसम तब्दील नहीं हुआ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद का मौसम वाकई बहुत खूबसूरत हो गया हुआ है। लाइक पिछले दिनों हल्की सी बारिश भी हुई, ठंड आ गई है। मतलब अब यहाँ पे पंखे, एयर कंडीशन सब कुछ बंद हो गया। क्या बात, तो बिजली के बिल तो बड़े कम आएंगे ऐसे। हाँ, ये एक अच्छी बात है। चले जी, तो अब जरा बता दें भाई, ये मौसम की सर्दी तो अपनी जगह, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी आगे बढ़ने जा रही है और इस पर अपने अपने अंदाज में बातें हो रही हैं। लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा था कि ये जिस तरीके नारे लग रहे हैं कि जी बज़ौर ताकत रिहा करा लेंगे, 1 लाख कारकुन अगर होंगे, इस हवाले से टास्क भी दे दिया गया है। तो मैं ये कह रहा था कि हर चीज़ की पाकिस्तान में तशरीह की ज़रूरत होती है, आइन तक की तशरीह की ज़रूरत होती है, भले जितना सिंप्लीफाइड हो। तो ये जो डायरेक्शंस अपने वर्कर्स को दी जा रही हैं, तो उसको बाद में सिंप्लीफाई कौन करेगा कि बज़ौर ताकत का मकसद क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखें, जो एक चीज़ समझने वाली है ना, इसके ऊपर किसी का आर्गूमेंट मुख्तलिफ तरीके इंसाफ का ये जो दावा है या वो ये यकीन करती है कि 8 फरवरी 2024 को जब पाकिस्तान की अवाम बाहर निकली, उन्होंने वोट दिया, तो जो मैंडेट था वो उनके हक में पड़ा। और उस रात जो है पाकिस्तान की अवाम ने जिस पार्टी को चुना अपने मुंतखब नुमाइंदों के तौर पर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और बिलाखिर उनके नताइज तब्दील किए गए। और इस वक्त जो हुकूमत पार्लियामान के अंदर मौजूद है वो जो है फ्रॉड इलेक्शंस के जरिए आए हैं। ये कहना है, ये दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लिहाजा इस दावे के ऊपर यकीन करते हुए वो समझते हैं कि इस वक्त हक़ हुक्मरानी चूंकि उनका है और इस वक्त पंजाब में यहाँ पे वफाक के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं खास तौर पर वो चोरीशुदा मैंडेट के ऊपर है। लिहाजा इन लोगों को हुकूमत से बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि वो लोग जिन्होंने 8 फरवरी को वोट दिया था वो बाहर निकले और उस वक्त तक सड़कों के ऊपर मौजूद रहें, यहाँ पे बैठे रहें बाहर, जब तक उनको उनका हक नहीं मिलता। यानी कि ये क्या क्लियर है खावर के ये धरना देने के इरादे से आ रहे हैं? तो मतलब मैसेजिंग जो है उससे तो हमें ऐसा लग रहा है कि जी आए और दमादम मस्त कलंदर होगा और रिहा करवा लें। तो ये केसेस तो अदालतों ने हल करने, ये प्ले आउट कैसे होगा सारा कुछ? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, अभी तक की जो स्ट्रेटजी हमारे सामने आई है वो यही है कि बाहर आएंगे, मतलब जब अगर आते हैं उस दिन ये कामयाब हो जाते हैं डी चौक पर पहुंचने की हद तक, तो यहाँ पे आके वो धरना देंगे। और इस हवाले से वो जो नंबर आप बात कर रही थी, जो पैगामात जो बानी पीटीआई की तरफ से बाहर आ रहे हैं वो यही है कि हर एमएनए, हर एमपीए जो इलेक्ट हुआ है या उम्मीदवार है टिकट का, वो कम से कम इतने बंदे लेके आए और यहाँ पे बैठ जाएं और उस वक्त तक जो है अपने एहतजाज की जो आवाज़ है उसको बुलंद करें, बैठे रहें और धरना दें जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते। ये अभी तक जो एक चीज़ मुझे ये बताइएगा खावर साहब, एक फैक्टर ये भी है कि सुना ये भी था कि पंजाब से कुछ लोग जब जा रहे थे लीडर, तो उनसे कहा गया कि यहाँ से बंदे क्यों नहीं लेके जा रहे, तो उन्होंने कहा कि बंदे वहाँ पर भी अरेंज हो जाएंगे। तो ये ऑन डिमांड भी वर्कर्स अरेंज हो जाते हैं। एक तो ये, दूसरा ये है कि ये जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो अफसोसनाक तरीन वाक़या पाकिस्तान की तारीख में चंद वाक़यात में से है, उसके बाद लोग भी अब काफ़ी मोहतात होंगे। वो ऐसे जाके इस तरह से ना तो कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे ना ऐसी हरकत करेंगे जिसका उन्हें खुमियाजा भुगतना पड़े। तो ये चीज़ भी पीटीआई लीडरशिप को अपने जहन में रखनी चाहिए। जी, जहाँ तक 9 मई के वाक़े का ताल्लुक है, अफसोसनाक वाक़या था और उस हवाले से जो मेरे ख्याल में ऑल अक्रॉस वो पाकिस्तान के जो तमाम मुबस्सरीन हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जो थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, जुडिशल इंक्वायरी हो और जो कोई भी उसका जिम्मेदार है उसको सजा मिले। आपने हालिया दिनों के अंदर मुतअद्दिद फैसले देखे हैं जो कि लाहौर से आए हैं, गुजरांवाला से आए हैं या इस्लामाबाद में। अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, आपने जरूर वो पढ़ा होगा कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो मुख्तलिफ लोग उसके अंदर जो नामजद थे उनको जब बरी किया गया और ख़ासतौर पर बेल दी गई, तो उसके अंदर जो आर्गूमेंट पेश किया गया, अगेन मैं इसके ऊपर नहीं जाता, लेकिन वो एक कंडेमनेबल वाक़या था और जिस किसी के खिलाफ भी कोई शहादत मौजूद है वो बिल्कुल उसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, ओपन, फ्री एंड फेयर, और उसको
सजा। लेकिन मैं कह रहा था कि लोग अब मोहतात रहेंगे, ये मेरा मकसद ये था कि अब उस तरीके से चीजें नहीं हो पाएंगी। देखिए मेरे ख्याल में अगर तारीख देखी है, हालिया दिनों के अंदर आपने देखा कि लाहौर के अंदर इनका एक जलसा हुआ, यहाँ पे संज्ञानी के अंदर इनको इजाजत मिली जलसे की, रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन्होंने दो तीन जलसे किए। मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि जो ये पार्टी है मतलब उस तशद्दुद जलसे जुलूस तो नहीं करती। 9 मई का जो वाकया हुआ, मैं दोबारा से बात करूंगा क्योंकि उसका वो एक खास तनाजुर है। अगेन उसके ऊपर तहकीकात भी होनी चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए, और किसी को भी कोई इजाजत नहीं है, वो उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक है कि वो इस तरह की कोई किसी भी हरकत में शामिल हो। और मेरे ख्याल में इस हवाले से तो ऑलरेडी आपने देखा कि हम देख रहे हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी बंदा इस तरह के वाकये के अंदर शामिल होगा, कोई ऐसी हरकत करेगा, उसको ये बात समझ होनी चाहिए कि रियासत जो है उसके ऊपर। हाँ, एक चीज मुझे बता दें कि मौलाना फजल रहमान क्या इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं? 26वीं आईनी तरमीम में हमने किया, फिर इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही थी कि जी हम अलायंस बनाएंगे, ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, हमने ऐसी कोशिशें भी होती हुई नहीं देखी। बट स्टिल डू यू थिंक कि मौलाना फजल रहमान कोई रोल प्ले कर सकते हैं इनके इस धरने या जलसे में? देखिए मेरी जो थोड़ी बहुत सियासी समझ बूझ है, आपको याद होगा इससे पहले भी जब मेरी आपसे बात हुई तो मैंने आपको यही बताया था कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से यही बात जो मुझे समझ आती है कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमेशा कम से कम पिछले 20-25 साल से जो मैं सियासत देख रहा हूँ, कवर भी किया इस्लामाबाद के अंदर, वो गवर्नमेंट की साइड के साथ जाते हैं। ठीक है, और ये जो हालिया तरमीम हुई उस हवाले से उनका जो कल भी एक बयान छपा हुआ था कि कुछ इसमें गलत चीजें हो गई हैं, कुछ वादे कुछ और किए गए थे। नहीं, आज जलसुब अभी कुछ देर पहले मुलाकात भी हुई है मोहसिन नकवी की उनसे ना, कोई पैगाम भी भेजा गया। अच्छा, सो वो ही ऑलवेज वेंट विद द गवर्नमेंट। देखें इस वक्त जो है अगेन ये दावा है, मैं ये नहीं कहता कि सही है, ये गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनके साथ सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है और इसके लिए उनको बाहर निकलना पड़ेगा। इस वक्त हम अगर देखें तो इक्वेशन एक ही बन रही है, एक साइड पे वो तमाम पीडीएम की जमातें हैं, दूसरी साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाए तो किसके साथ जाए, क्योंकि एक तरफ सारी वो जमातें हैं जो भी हालिया मतलब दिनों के अंदर आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम में उन्होंने सबने मिलकर वोट किया, खासतौर पर चंद एक लोग इनके भी उधर चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, लिहाजा वो मेरे ख्याल में आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की किसी कोशिश। तो खाविद साहब अब एक चीज ये बताइएगा कि इसके अंदर अब है क्या सिलसिला, हु इज गोइंग टू लीड द प्रोटेस्ट, हु इज गोइंग टू बी देयर ऑन द फ्रंट? क्या वो बुशरा बीबी होंगी, अलीमा खान होंगी, अली खान गंडापुर साहब, अली अमीन गंडापुर साहब होंगे? हु वुड दैट बी? क्योंकि वहाँ से आ रहे हैं कि जी क़यादत में काफिला जो है वो अली अमीन गंडापुर की क़यादत में वहाँ से वहाँ जाएगा, तो बुशरा बीबी वहीं पे हैं, तो ये किस तरह से होगा? ये एंड में सहरा किसके सर होगा इस सारी चीज़ का, प्रोटेस्ट का? देखें जी, जो अभी तक हमारे सामने इनकी स्ट्रेटजी आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनका ख्याल ये है और ये प्लान ये कर रहे हैं कि इस्लामाबाद को चारों तरफ से जो है वहाँ पे ये स्टॉर्म करेंगे। चारों तरफ से मुराद ये है कि अगर देखें जो है यहाँ से एजेके की तरफ से यहाँ से एक सड़क आती है, जीटी रोड है, पंजाब की तरफ से आता है, मोटरवे 3-4 अतराफ से आपने देखा जो है हरीपुर की तरफ से आता है, पेशावर की तरफ से, इधर अपना लाहौर की तरफ से। तो ये हर तरफ से इन्होंने जो इनका प्लान है कि काफिले लेके आया जाएगा और यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर बैठा जाएगा। अब सवाल ये है कि उसमें कौन फर्द वाहिद होगा। देखें पार्टी का जो लीडर है वो तो जेल के अंदर है, मतलब इस नून लीग के अंदर नवाज शरीफ साहब हैं या पीपल्स पार्टी के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जाहिर है वो एक जिनके नाम के ऊपर पार्टी चलती है, तो जिसके नाम के ऊपर पार्टी है वो तो जेल के अंदर है। लिहाजा इस वक्त जो बाहर लोग हैं, जाहिर है उनकी हर सूबाई तहसील की सतह के ऊपर जो लोग ओहदेदार हैं सबको जिम्मेदारी दी गई हुई हैं, लेकिन बज़ाहिर हमें यही लग रहा है कि लास्ट टाइम भी देखा कि बहसीयत चीफ मिनिस्टर केपी, क्योंकि इस वक्त जो पार्टी बाहर है और जो इस वक्त पार्टी के वो लोग जो इक़्तिदार के अंदर है, वो सबसे बड़ा होता तो बहसीयत सीएम केपी वो अली अमीन गंडापुर के पास ही है, लिहाजा लग यही रहा है कि वही लीड करेंगे अगर हम एक बंदे का नाम लें, लेकिन जाहिर है पार्टी के तमाम लोगों को इन्होंने जिम्मेदारी दी है। लेकिन आखिर में हमें
کم از کم ہمیں یہ ایک دعا یہی کرنی چاہیے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جو بھی مسائل ہیں اس کے اوپر مل بیٹھ کے بات کریں. اور کسی بھائی یہ بڑی وشفل تھنکنگ ہے خواجہ صاحب, بڑی وشفل تھنکنگ ہے. یہ کوئی کنفرنٹیشن ہو اور کوئی معاملات کسی پرتشدد جو ہے حالات کی طرف بڑھے, بہتر یہی ہے, کیونکہ دنیا کے اندر ہر مسلم کاش ایسا ہو سکے کہ ڈائیلاگ کی طرف سمائیں اور مسئلے حل کرنے کی بڑی وشفل تھنکنگ ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی کی سوچ یہ ہے کہ تھوڑا سا پروگریسو مائنڈ سیٹ ہو, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں. آنا چاہیے. تھینک یو سو مچ خاور گھمن ہمارے ساتھ تھے, ساری صورتحال پہ بات کریں.